कभी कभी हार अंत नहीं होती, वो बस जिंदगी का तरीका होता है आपको और ऊंचा उड़ाने का। एक छोटा सा गांव था, नदी के बिल्कुल किनारे। वहीं रहता था 16 साल का एक लड़का, रोहन। घर की हालात अच्छी नहीं थी। पिता बढ़ई थे, एक छोटी सी लकड़ी की दुकान चलाते थे। बस जितना मिले उतना गुजारा। रोहन पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वो कभी हार नहीं मानता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण आने से पहले रोहन नदी किनारे दौड़ने निकल जाता। उसका सपना था एक दिन बड़ा धावक बनने का, जिला खेल अकादमी में चुन लिए जाने का, ताकि एक दिन वो अपने पिता को गर्व महसूस करा सके और उस छोटी सी दुकान को बड़ा बना सके। लेकिन एक दिक्कत थी, वो हमेशा हार जाता था। 2 साल तक हर दौड़ में भाग लिया और हर बार दूसरा या तीसरा स्थान। दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, रोहन, ये दौड़ तुम्हारे बस की नहीं, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? पर रोहन नहीं रुका। वो हर दिन दौड़ता रहा। एक बरसात की सुबह मिट्टी फिसलन भरी थी और दौड़ते दौड़ते वो फिसल गया। जोर से जमीन पर गिरा। कपड़े गंदे, तखना दर्द से जल रहा था और उसके भीतर पहली बार हार का एहसास जागा। पेड़ के नीचे बैठकर बारिश उसके चेहरे पर बहती रही और वो रो पड़ा। शायद सब सही कह रहे हैं, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। मैंने इतना कोशिश की और फिर भी हारता हूं। उसी वक्त पास से गुजरते एक बूढ़े किसान ने उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? रोहन बोला, मैं रोज दौड़ता हूं पूरी जान लगाकर, फिर भी मैं जीत नहीं पाता। शायद मैं बेकार हूं। किसान मुस्कुराया और बोला, उधर देखो, वो बांस का झुरमुट दिख रहा है। जानते हो बांस का बीज जमीन से बाहर आने में कितना समय लेता है? रोहन बोला, नहीं, 5 साल। 5 साल तक तुम उसे पानी दो, देखभाल करो, फिर भी जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। लेकिन अंदर क्या हो रहा होता है? जड़ें मजबूत हो रही होती हैं और फिर अचानक कुछ हफ्तों में वो 80 फीट ऊपर उग जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी होती है। किसान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा तुम भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, अब रुकना मत। ये शब्द आग की तरह उसके भीतर जल उठे। उस दिन के बाद रोहन ने दौड़ना शुरू किया, दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए। धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, वो हर दिन दौड़ता रहा। वीडियो देखकर सीखता, समय सुधारता, मुद्रा सुधारता, धीरे धीरे मजबूत होता गया। 1 साल बाद आया जिला स्तरीय दौड़ का बड़ा दिन। पहला स्थान पाने वाला सीधे खेल अकादमी में चुना जाता। मैदान में शहर के ताकतवर धावक खड़े थे। रोहन शांत खड़ा था। सीटी बजी और सब दौड़ पड़े। रोहन भागा, ना सबसे तेज, पर स्थिर, धैर्य से, जैसे उसने सीखा था। उसे पीछे छोड़ा जा रहा था, पर वह नहीं घबराया। टांगें दुख रही थी, पर उसने रुकना नहीं सीखा था। अंतिम 200 मीटर बचे थे और तभी कुछ बदला। उसका शरीर जैसे इसी पल के लिए बना था। एक एक कर वो सबको पीछे छोड़ने लगा। फिनिश लाइन पार करते ही सारा मैदान गूंज उठा। रोहन जीत चुका था। उसे खेल अकादमी में चुन लिया गया और उसके पिता खुशी के आंसुओं के साथ उसे गले। कई साल बाद रोहन फिर उसी गांव लौटा। उस बूढ़े किसान को ढूंढा जो अब बरगद के नीचे आराम करता था। रोहन मुस्कुराकर बोला, अगर उस दिन आपने मुझे बांस के बारे में नहीं बताया होता तो शायद मैं हार मान लेता। आपकी वजह से मैं खुद को पा सका। किसान ने धीरे से कहा, बेटा मैंने बस एक बात कही थी। चलना तुमने जारी रखा। ताकत हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। बड़ी चीज़ें समय लेती हैं। अगर आज परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। शायद आपकी जड़ें मजबूत हो रही हो। जिंदगी में लोग ठीक सफलता से एक कदम पहले हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, जीत उन्हीं के हिस्से में आती है। इसलिए जो भी सपना है, रुको मत, तुम्हारा समय आएगा।